प्यारे किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का किसान सम्मान निधि योजना में। आज मैं आप सभी लोगों को 19 किस्त से जुड़ी एक ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जो आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपको किसी और का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद से आप किसी और का वीडियो देखकर जानकारी नहीं लेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 19 किस्त कब और कितने दिनों के बाद मिलेगा और कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मैं सभी अन्नदाताओं को किसान सम्मान निधि योजना से रूबरू करा रहा हूं और सभी किसान भाइयों को सही तरीके से जानकारी बता रहा हूं। 19 किस्त को लेकर सरकार का एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अगर किसान 2 दिनों के अंदर नहीं करेंगे ये काम तो नहीं मिलेगा पैसा। हमें आपको सबको ये मालूम है 5 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था 18वीं किस्त का पैसा। 5 अक्टूबर 2024 के बाद सभी किसानों का इंतज़ार, लेकिन किसानों का एक इंतज़ार और था कि बजट 2025 का बनते ही किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। यानी जब बजट तैयार होगा किसानों को 2000 रुपये के जगह पर बढ़ाकर 3000 या तो 4000 किया जाएगा। किसानों को 4 महीने पर दिया जाता है या तो किसानों को 3 महीने पर दिया जाएगा। हालांकि किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बढ़ोतरी किया जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा किसानों को लेकर कुछ भी नहीं किया। किसानों का इंतजार ही रहेगा। किसान सम्मान निधि योजना के सभी किसान भाइयों का इंतजार बढ़ता गया। बढ़ोतरी तो छोड़ो, लेकिन किसानों को अगला किस्त भी नहीं मिला। अभी तक क्यों नहीं आया पैसा? रीजन क्या है? सरकार किसानों को कब देगी पैसे, कितने दिनों में देगी पैसे, और इस बार डाटा कितने लोगों का बना है, कितने लोगों का इस बार पैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या काम करना पड़ेगा किसानों को, कौन सा काम है ज़रूरी, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, दो साल पहले किसानों के लिए यह बताया गया था, यानी साल 2022 या 23 में, कि किसान अगर KYC नहीं करेंगे तो उनके खाते में पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक और ज़रूरी जानकारी आ गया कि किसान अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो उनको करना होगा फार्मर रजिस्ट्री। अब किसान भाई को यह इंतज़ार है, इस चीज़ का इंतज़ार है कि फार्मर रजिस्ट्री क्या होता है और फार्मर रजिस्ट्री कब पूरा होगा। प्यारे किसान भाइयों, प्यारे अन्नदाता, चलिए मैं आपको फार्मर रजिस्ट्री के बारे में समझाता हूँ, बताता हूँ, दिखाता हूँ। दोस्तों, फार्मर रजिस्ट्री का मतलब होता है, जैसे कि आप सुनिएगा, आपका गाटा संख्या। फार्मर रजिस्ट्री की आप स्वयं कर सकते हैं या आपको किसी और से कराने की ज़रूरत है। फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सुनिए। आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पर सर्च करना है एग्री स्टॉक। एग्री स्टॉक जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप यूपी, महाराष्ट्र, मुंबई, जहाँ पर आपका लिखना है, जहाँ से आप हैं वहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा KYC करने के लिए, फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए गाटा संख्या, गाटा नंबर आपको डालना है। अगर आप ये सब डाल देंगे तो आपका KYC सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। याद रहे, आपका तभी होगा जब आपका आधार में नाम सेम, और आपका नाम आधार में तो छोड़ो, और आपका नाम सेम होना चाहिए। किसमें? खेत में आपका वही नाम हो, आपका नाम आधार में हो, सेम नाम सेम जगह होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं। तो आपको सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा नहीं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही फिलहाल में मोहम्मद शिवराज जी ने इस बात को लेकर बयान किया है कि किसानों का 19 किस्त का पैसा 24 फरवरी 2025 को जारी किया जाएगा। आज 13 तारीख है, यानी आज से 11 दिन के बाद सभी किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2000 जारी किया जाएगा। तो प्यारे किसान भाइयों, प्यारे अन्नदाता, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो जाइए तुरंत सरकार के नियमों का पालन कीजिए और KYC कीजिए। एक बार जब आप KYC कर लेंगे, सरकार के नियमों का पालन कर लेंगे, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी होगी तो आपको मिल जाएगी। आपका KYC से जुड़ी कोई जानकारी होगी, कोई दिक्कत होगा तो आपका KYC भी हो जाएगा। तो जाइए प्यारे किसान भाइयों, जाइए हमारे अन्नदाता, अभी तुरंत आप KYC कीजिए, सरकार के नियमों का पालन कीजिए। एक बार जब आप कर लेंगे तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है, वहाँ से जाने के बाद आप कर सकते हैं।
एक बार आप अपने नजदीकी हिसाब सभा से केंद्र अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की होती है, ये बात याद रखिए। अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब आपको मात्र 15 तारीख तक का समय है। वैसे तो लास्ट 14 तारीख तक का है, लेकिन अगर आप 15 तारीख तक का करवा लेते हैं तो आपको लाभ तो मिल जाएगा। अगर आप नहीं करवाते हैं तो नहीं मिलेगा। यानी कल तक का आपके पास समय है। कल तक का आप अगर करवा लेते हैं, कल तक का अगर आप पूरा काम पूरा कर लेते हैं तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। कुछ लोगों का कहना है कि पीएम किसान योजना की अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुई तो क्या होगा। दोस्तों, अगर पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जब अवेलेबल हो जाएगा तो उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। याद रखिए, सरकार चाहती है समय डेट के हिसाब से जितने भी अन्नदाता हैं, जितने भी प्यारे किसान भाई हैं, सभी को इस बात से लेकर बता दिया जाए, जो कार्य है किसान पूरा कर ले, उसके बाद सभी किसानों का नाम एक साथ किया जाए। अगर आधा आधा अधूरा किसानों का नाम किया जाएगा तो किसान मायूस हो जाएंगे। अगर सरकार को करना होता तो सरकार कभी का कर दी होती। सरकार आपको इतना लंबा समय नहीं देती। आपको सरकार ने 14 तारीख तक का समय दिया। दोस्तों, याद कीजिए, जो समय जनवरी में पूरा होने वाला था वो समय आपको अब 14 तारीख को मिल रहा है। यानी समय आज तक का मिल गया। टोटल 1 महीना 19 दिन आपको सरकार ने टाइम दिया। सरकार चाहती तो भेज सकती थी, लेकिन सरकार को मालूम है खेती करने का समय है, किसान निराश हो जाएंगे, किसान परेशान हो जाएंगे। तो किसान भाई को परेशान करने के लिए दिक्कत क्यों है? किसान भाई को परेशान क्यों करे? हमारा अन्नदाता क्यों परेशान हो? किसानों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। इसके वजह से सरकार ने डेट बढ़ा दिया। केवाईसी करने को लेकर भी इसी तरह हो रहा था, लेकिन सरकार ने गांव-गांव में कैंप लगाकर प्रधान पटवारी के जरिए किसानों को जागरूक किया, किसानों को बताया ताकि किसान ये करवा सके। काफ़ी ज़्यादा किसान कर भी चुके, काफ़ी ज़्यादा किसान नहीं किए, काफ़ी ज़्यादा किसानों के हाथ निराशा आई क्योंकि गलत किसान थे। इसीलिए सरकार करवा रही है। आप कहीं मृत्यु आपकी तो नहीं हो गई है, वैसे हो ना, मैं नहीं चाहता कि आपकी मृत्यु हो। कहीं आपकी उम्र होने के बाद आपकी मृत्यु तय नहीं हो गई है, कहीं आपकी उम्र होने के बाद मृत्यु तो नहीं हो गई है, कहीं आपको पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़ा तो नहीं हो, कहीं आप सरकारी किसी डिपार्टमेंट से तो नहीं हो, कहीं आप सरकार को टैक्स तो नहीं भरते हो कि आप एक रियल किसान हो या आप एक फर्जी किसान हो। सरकार ने ये सब जानने के लिए आपको ये कार्य किया है। अगर आपने सरकार का इन नियमों का पालन कर दिया तो आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। प्यारे किसान भाइयों, प्यारे अन्नदाता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का वीडियो इसी तरह पाने के लिए, अपडेट इसी तरह पाने के लिए ये हमारा जो चैनल है आप इसे जाइए अभी सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसान अन्नदाता, सभी प्यारे किसान, सभी अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जानकारी मिलती रहे। हम यही चाहते हैं, हम हर बार अपने अन्नदाताओं को, हर बार अपने किसानों को पीएम किसान योजना से जुड़ी जानकारी भेजते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ अन्नदाता, हम आपको पीएम किसान संबंधित जानकारी हर बार हर समय पर भेजते हैं ताकि कोई भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित ना रह सके, ताकि पीएम किसान योजना का लाभ हर कोई पा सके। आप भी पाना चाहते हैं तो अभी सरकार के नियमों का पालन कीजिए और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाइए।